लाइव तस्वीरों के साथ आपको लिए चलते हैं आजमगढ़, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं। आजमगढ़ से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में योगी सरकार का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में है। दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ उनके माध्यम से हो रहा है। बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था का यहां पर विस्तार हुआ है। बता दें, दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में मौजूद है, जहां से लाइव तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इस केंद्र का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बता दें, बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था का विस्तारीकरण हुआ है। दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र के भीतर भी पहुंचे हैं और यहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण वो कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम है और कैसे जो क्षेत्र की जनता है उसके लिए ये दुग्ध उत्पादन केंद्र हितकारी साबित होगा। आजमगढ़ से सीधी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में योगी सरकार का यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय आजमगढ़ में है, जहां बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था का विस्तारीकरण किया गया है। दुग्ध अवशीतन केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। बता दें, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में योगी सरकार का ये बड़ा कदम है। आजमगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री इस केंद्र का शुभारंभ करने के लिए। किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं दुग्ध उत्पादन को लेकर, कैसे क्षेत्रवासियों की बेहतरी होगी, इसका जायजा मुख्यमंत्री इस केंद्र के भीतर पहुंचकर ले रहे हैं। और यहां पर मौजूद कर्मचारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ भी कर रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम यहां पर हैं और कैसे दूध का उत्पादन इस केंद्र के माध्यम से बढ़ोतरी में किया जाएगा। दुग्ध उत्पादन केंद्र का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आजमगढ़ दौरे पर हैं और यहां दुग्ध अवशीतन केंद्र का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री उद्योग नीति के तहत ग्राम मिरिया रेहड़ा में ये दुग्ध अवशीतन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। श्री शेषनाथ सिंह दूध एवं बर्फ फैक्ट्री श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा इस केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 40,000 लीटर प्रतिदिन की बताई जा रही है। 40,000 लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन इस केंद्र से किया जाएगा और इस केंद्र से 165 गांव जुड़े हैं और इसमें 3,833 महिला दुग्ध उत्पादक सदस्य शामिल हैं। यानी कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ये दुग्ध उत्पादन केंद्र काफी ज्यादा अग्रणी साबित होने वाला है। इस केंद्र से जुड़े हुए गांव की बात करें तो इससे 165 गांव जोड़े गए हैं और इस केंद्र की क्षमता जो है दूध उत्पादन की वो बताई गई है 40,000 लीटर प्रतिदिन। वर्तमान में बता दें आपको, इन महिला दुग्ध उत्पादकों द्वारा ग्राम स्तर पर लगभग 25,000 लीटर दूध का संग्रह कर इसी केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और केंद्र पर ग्राम स्तर पर 10 कार्मिक दुग्ध उत्पादन का काम हो रहा है। इस दुग्ध अवशीतन केंद्र के संचालन के लिए कुल 18 दुग्ध संग्रहण मार्ग भी बनाए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कड़ी चाक चौबंद व्यवस्था स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है। पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। और इस केंद्र के बाद एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक बार फिर से आपके सामने तस्वीरें पेश कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री बाबा गोरखनाथ कृपा दूध उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे और शुभारंभ करने के बाद अंदर काम कर रहे कर्मचारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। और जो मशीनें यहां पर लगाई गई हैं
उनके बारे में भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली कि किस तरह से ये जो मशीनें हैं दूध उत्पादन के क्षेत्र में हम कह सकते हैं क्रांतिकारी साबित होंगी। और जैसा कि बताया जा रहा है, इस केंद्र की विशेषता यह है कि इसमें 40,000 लीटर प्रतिदिन का उत्पादन करने की क्षमता है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबा गोरखनाथ कृपा दुग्ध उत्पादन संस्था के आज के इस चीलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री आजमगढ़ सुनील राजभर जी, इसी माटी के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम सूरत राजभर जी, विधान परिषद सदस्य श्री विक्रांत सिंह रिसू जी, माननीय विधायक श्री रामविलास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज श्री विनोद राजभर जी, पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, एनडीडीबी के एमडी डेयरी सर्विसेज श्री सीपी देवानंद जी, श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी, श्री सत्येंद्र राय जी, श्री अरविंद जायसवाल जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्रीमती मंजू सरोज जी, श्री अजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हुई सभी यहां की महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई बहनें, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ग्राम मिरिया रड्डा में जो विकास खंड बिलरियागंज में है, मुझे यहां पे बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के स्टीलिंग प्लांट को, जिसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया है, शुभारंभ करते हुए और इसकी प्रोग्रेस को पिछले कुछ समय के अंदर मैं देख रहा हूं, मैं देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि 56,000 से अधिक बहनों के परिश्रम से आज यह मिल्क प्रोड्यूसर एक आत्मनिर्भरता का नया संदेश दे रहा है। मैं मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के अध्यक्ष श्रीमती नीरज जी को
और उनके साथ जुड़ी हुई उन 56,000 से अधिक बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वह करके दिखाया है जो अन्यों के लिए असंभव होता है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय कार्य है। याद रखना, जब एक महिला आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार आत्मनिर्भर होता है, और एक परिवार आत्मनिर्भर होता है तो समाज की एक महत्वपूर्ण कड़ी आत्मनिर्भर होती है। वे कड़ियां जब आपस में जुड़ती हैं तो राष्ट्र निर्माण की इकाई सशक्त होती है और विकसित भारत की कल्पना तभी साकार होती है। विकसित भारत के लिए इस प्रकार के प्रोड्यूसर और इस प्रकार से महिलाओं का आत्मनिर्भर होना आज की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को अपनी आंखों से देखने के लिए आज मैं आजमगढ़ में केवल एक कार्यक्रम की दृष्टि से यहां पर आया हूं। जब मेरे पास मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के श्री साहनी जी ने इस बारे में मुझे बताया गोरखपुर में कि हम लोग इस तरीके से आजमगढ़ में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमारा ये एक प्रोग्रेस है, क्योंकि जब गोरखपुर में एक कंपनी प्रारंभ हुई थी तब मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों के मन में क्या है, और आज मुझे देख करके प्रसन्नता हुई। 1,70,000 लीटर दूध का कलेक्शन, 55 रुपए प्रति लीटर दूध का दाम अन्नदाता किसानों को और गौपालकों को मिले, और यहां से जो दूध यहां पे कलेक्ट होता है इसकी क्वालिटी की गारंटी है, कोई मिलावट नहीं है। इस बात की गारंटी के साथ जब दूध आता है और वह पैसा हमारे अन्नदाता किसान और गौपालकों के पास जाता है तो राष्ट्र निर्माण में हमारा अन्नदाता किसान और गौपालक मजबूती के साथ और मजबूती के साथ लगता है। ये उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आजमगढ़ में आए हैं, क्योंकि आजमगढ़ का अपना महत्व है। और बहनों और भाइयों, आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो आजमगढ़ ऋषि मुनियों की तपस्या की भूमि रही है। तत्व चिंतकों, विचारकों और देश के स्वाधीनता आंदोलन की भी